न्यूमेरिकल नंबर 3 है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना इस बात को। एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कहाँ रखा है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब रखा है, एक बार एट द एज, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ऑफ द क्यूब है, और एट द प्लेन ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए है। फाइंड टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू द क्यूब एंड ईच फेस ऑफ क्यूब। एक तो कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक करेगा ये कैलकुलेट करना है, और ईच फेस का फ्लक्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप कंसेप्ट समझेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि कोई चार्ज अगर इस कंडीशन पे किसी सरफेस को टच कर लेता है या उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो इस पर्टिकुलर सरफेस का फ्लक्स कितना माना जाएगा, जीरो। क्यों? इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। डेट इज थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन वी नो फ्लक्स कितना होता है ई एस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा 90, देन कॉस 90 इज जीरो, देन ऑल ओवर फ्लक्स इज आल्सो जीरो। और सेकंड है कि अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग उस क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्वेश्चन में तो 3 टाइप के पूछे हैं, लेकिन इसके टोटल 4 टाइप के पैटर्न बनते हैं इस क्वेश्चन के। मैं चारों पैटर्न समझा रहा हूँ। पहला पैटर्न ये है कि आपके पास ये क्यूब है, डेट इज क्यूब, और इस क्यूब के सेंटर में चार्ज है। सबसे पहला क्वेश्चन जब इस टाइप का है तो अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये चार्ज क्लोज सरफेस में है। यस, अगर सेंटर में है, मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं और रूम के सेंटर में एक चार्ज रख दिया जाए तो वो क्लोज सरफेस होगा। कैसे? चारों तो रूम की वॉल और एक आपकी रूफ और दूसरा आपका फर्श, ये सब मिलके उसको क्या बना देंगे, क्लोज सरफेस। और जैसे ही क्लोज सरफेस में होगा तो इस क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा, चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ए पार्ट कैलकुलेट हो गया। दूसरा, ये क्यूब कितने फेस से मिलकर बना है, ये क्यूब बना है आपके पास 6 फेस से मिलकर। 6 फेस से मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्यूब। तो 6 फेस का फ्लक्स वही, तो 6 फेस का क्या हुआ, फ्लक्स है, जो किसके बराबर है, एक क्यूब के फ्लक्स के बराबर है। तो 6 फेस का फ्लक्स है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एक क्यूब का कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल फेस का कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर एक इसके बी पार्ट का। दूसरा पैटर्न जो यहाँ से पूछ जाता है वो ये है कि ये क्यूब है और इस क्यूब के एक साइड के ऊपर, क्यूब के एक आपके पास फेस के ऊपर, सॉरी साइड नहीं बोल रहा मैं, फेस बोल रहा हूँ, ये फेस है। ये जो फेस है, इस फेस के ऊपर क्या रखा है आपके पास, एक चार्ज रखा है। क्या ये चार्ज एक क्लोज सरफेस में है, नहीं, आधा तो क्यूब में और आधा बाहर है। मान लीजिए आप रूम में हैं और आप रूम के गेट के ऊपर खड़े हो गए, तो आधा हिस्सा आपका रूम के अंदर गिना जाएगा और आधा हिस्सा रूम के बाहर है। तो आप कौन से सरफेस में, अभी ओपन सरफेस पे। तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, इसके इक्वल के अंदर आप क्या रख देंगे, एक चार्ज, या क्या रख देंगे, एक आप रख देंगे क्यूब, और सेम एज इट इज क्यूब चिपका देंगे। जैसे ही क्यूब चिपकाएंगे तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 2 क्यूब। 2 क्यूब होते ही आपके पास कितना फ्लक्स आ गया, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि 2 क्यूब से ये क्या बन गया, क्लोज सरफेस। हमें तो सिंगल क्यूब का चाहिए, तो 2 क्यूब का कितना फ्लक्स आता है यहाँ पे, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंगल का कितना आएगा, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बस। ये क्या हुआ, सिंगल क्यूब का फ्लक्स हुआ, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए कि ये आपका क्यूब था और इस क्यूब के एक फेस के ऊपर चार्ज रखा है, और मैंने अभी ऊपर सबसे पहला कंसेप्ट यही बोला, अगर किसी सरफेस को चार्ज टच कर गया तो उस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस फेस का फ्लक्स तो है ही नहीं। तो ये जो एक क्यूब का फ्लक्स आया, ये 6 फेस का नहीं, इस बार फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, 6, लेकिन यहाँ पर तो एक के पास तो फ्लक्स है ही नहीं, जीरो है। तो बची हुई फ्लक्स कितनी है, 5। तो 5 फेस का जो फ्लक्स है वो इस बार इस सिंगल क्यूब के फ्लक्स के बराबर है। और 5 फेस के फ्लक्स है कितने,
क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब का इतना है, तो सिंगल फेस का फ्लक्स कितना होगा, वो होगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि एट द प्लेन ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए आपके पास रखा है, तो पहला आंसर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा आंसर कितना है क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। इसका थर्ड पैटर्न है वो ये है कि ये क्यूब है आपके पास, और इस क्यूब के इस एज के ऊपर क्या रख दिया, एक चार्ज। तो समझिए कि ये चार्ज अगर यहाँ रखा है तो ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ऑब्वियसली बात है ओपन सरफेस है। अब सिमेट्री रखते हुए हम इसको क्या बनाएंगे, क्लोज। तो क्या करेंगे, इस फेस के पीछे एक क्यूब चिपका देंगे, इस फेस के पीछे क्या चिपका देंगे, क्यूब। तो एक तो पहले ही था, एक इसके पीछे चिपका दिया, 2। इससे क्या हुआ कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो हाइड हुआ, लेकिन ऊपर से अभी भी खुला है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब रख देंगे। टोटल कितने क्यूब हो गए, 3। और जो पीछे जो सेकंड नंबर का क्यूब रखा है उसके ऊपर भी एक क्यूब रख देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 4। ऐसा मान के चलिए आपके पास कोई ईंट है और ईंट का ये किनारा आपने तोड़ दिया, इसको छुपाना है तो क्या करोगे, इसके पास में एक ईंट, इस वाले के ऊपर एक ईंट रख दो और इस वाले के ऊपर एक ईंट रख दो, तो ये जो बीच वाला एज है ये छुप जाएगा, आपके पास हाइड हो जाएगा। तो टोटल कितने क्यूब काम में लेने पड़े इसको क्लोज करने के लिए, तो क्यूब आपने काम में लिए कितने, 4, और 4 क्यूब काम में लेते क्लोज हो गया, और क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ये कितने क्यूब का फ्लक्स है, 4 क्यूब का। हमें तो एक क्यूब का फ्लक्स चाहिए, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है। अगर ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही तो जो चीज़ मैंने बोली है उसको वापस एक बार रीकैप करके सुनना और सोचने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ये तो एक क्यूब का हुआ, हमें फेसेस चाहिए। तो देखिए एक बार कि अगर ये क्यूब है और इस क्यूब के इस एज के ऊपर चार्ज रखा है, तो ये चार्ज कितने फेस को टच कर लेता है, एक तो इस वाले फेस को टच कर रहा है और एक इस वाले फेस को टच कर गया ये। तो इस बार 2 फेस का फ्लक्स तो कितना हो गया, 0। बचे कितने फेस हैं, 4। तो इस बार कितने फेस बचे जिनके पास फ्लक्स है, 4 के पास, और वो फ्लक्स है कितना, जितना एक क्यूब का है, और यहाँ पे एक क्यूब का फ्लक्स कितना है, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 फेस का फ्लक्स बराबर है क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के। तो एक सिंगल फेस का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन था। आंसर देखिए, पहला है क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कितना है, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट जो पैटर्न है आपके पास, पैटर्न नंबर 4। मान लीजिए ये आपके पास क्यूब है, डेट इज क्यूब, और इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, ये कॉर्नर पे, और इस क्यूब के कॉर्नर पे जब चार्ज रखा है तो इसको क्लोज करने के लिए सिमेट्री बनाएंगे। तो ऐसा सोचिए कि आप एक ईंट लीजिए और इस ईंट का एक कोना तोड़ दीजिए। अब इस टूटे हुए जो ऊपर का जो कोना है इसको हाइड करना है, तो कैसे करोगे, ऐसा करेंगे, इसके पीछे एक ईंट रखेंगे, ठीक है, हो गया। इसके साइड में एक ईंट रखेंगे, हो गया। इसके इधर भी एक ईंट रखेंगे। इससे ये हुआ कि अब अगर आप नीचे से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे तो अभी ये कोना टूटा हुआ दिखाई देगा। टोटल कितनी ईंटें आप काम में ले चुके हो नीचे, 4। अगर मान लीजिए इसको ऊपर से भी छुपाना है तो इस ईंट के ऊपर एक और ईंट आपके पास, यहाँ पे एक और ईंट, इस वाले के ऊपर एक और ईंट, इसके ऊपर एक और ईंट और इसके ऊपर एक ईंट। मैंने बोला सिमेट्री काम में लेंगे, मतलब ईंट के पास ईंट रख सकते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख सकते हैं आप लोग। तो टोटल 4 ईंट नीचे होगी, 4 ईंट कहाँ होगी, ऊपर। ऐसा करने से ये जो टूटा हुआ कोना था ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस करने का मतलब उसको हाइड करना है। तो ऐसे ही क्यूब में भी होगा। तो टोटल कितने क्यूब काम में लेने पड़ेंगे आपको क्लोज सरफेस करने के लिए, 8। और जैसे ये क्लोज होता है गाउस के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कितने क्यूब का फ्लक्स है, 8 क्यूब का। तो सिंगल क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये सिंगल क्यूब का है।
अगर सिंगल क्यूब का फ्लक्स इतना है तो ये होगा 1 क्यूब का फ्लक्स, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए कि ये चार्ज यहाँ रखा है तो ये कितने फेस को टच करता है। कॉर्नर पे रखे होने की वजह से ये जो चार्ज है एक तो इस वाले फेस को टच कर रहा है, एक इस वाले फेस को टच कर रहा है और एक पीछे वाली साइड को टच कर रहा है। तो कितने फेस को टच किया? 3। तो 3 का फ्लक्स तो कितना हो गया? 0। मतलब कि ये जो एक क्यूब का फ्लक्स है ये केवल रिमेंस 3 का फ्लक्स है। तो कितने फेस हैं? 3 फेस बचे जिनके पास फ्लक्स है, वो फ्लक्स कितना है? 1 क्यूब के बराबर। तो 3 फेस का फ्लक्स कितना है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 क्यूब का तो इतना आया। तो एक फेस के पास कितना आएगा आपके पास? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये 4th टाइप का क्वेश्चन है जो आपके नहीं पूछा इसने, लेकिन ये आपको आना चाहिए। थैंक यू।